नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर का क्लस्टर बी टाइप पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आता है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर और सिजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। वो जो होता है पैरानॉइड, सिजोइड और सिजोटाइपल, इसका क्या कैरेक्टर है, मतलब कि इस टाइप के पेशेंट में किस तरह का स्वभाव होता है, ये सारा चीज़ हम लोग जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में 4 टाइप्स आता है: एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये 4 टाइप्स आता है क्लस्टर बी में। एक क्वेश्चन आता है कि आखिर क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी, इन लोग को तीनों को अलग अलग क्यों डिवाइड किया गया? तीनों को एक ही क्लस्टर देके और सबको लिख देते, 10 गो होता है ना DSM-5 के अकॉर्डिंग, सबको एक ही में दे देते हैं। लेकिन सबको एक ही में इसलिए नहीं दिए क्योंकि जितना भी क्लस्टर के अंदर पर्टिकुलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, सबका अलग अलग कैरेक्टर है। जैसे कि क्लस्टर बी में जितना भी है, इसमें जितना भी शामिल है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उस सब का अपना कैरेक्टर हो जाता है। क्लस्टर ए वाला का अलग हो जाता है, इसलिए इस सबको हम लोग अलग अलग डिवाइड कर दिए। क्लस्टर बी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल नाम से ही पता चल रहा है, एंटी मतलब अगेंस्ट, सोशल मतलब सोसाइटी, मतलब कि ऐसा पेशेंट या फिर ऐसा पर्सन जो हम लोग की सोसाइटी से अगेंस्ट जाके कोई भी काम करे, या फिर कोई भी हम लोग के सोसाइटी में काम हो रहा है उसके अगेंस्ट जाए, कोई भी काम में बाधा डाले, उसको हम लोग बोलेंगे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें हम कुछ एग्जांपल के तौर पर देते हैं। जैसे इस टाइप के पेशेंट में कैरेक्टर होता है बिहेवियर इररिस्पॉन्स। बिहेवियर इररिस्पॉन्स कहने का मतलब कि थोड़ा एग्रेसिव टाइप को, यहाँ पे नीचे एग्रेसिव लिखे, कुछ भी पूछिएगा तो जल्दी बताएगा नहीं। इस टाइप के यदि कोई पेशेंट है, कोई भी पर्सन है, तो उसको हम किस टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कहेंगे? एंटी सोशल। एंटी सोशल से इतना समझिए कि यदि आप किसी पेशेंट से या फिर कोई भी आदमी से कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं और थोड़ा वो खड़ूस लेखा बोल रहा है, उसका मतलब कि वो जो आदमी है तो अपने सोसाइटी में, वो कभी सोसाइटी में रहा नहीं है, इसलिए उसको नहीं पता है कि किस तरह से हमको आदमी से बात करना है। उस तरह के आदमी को हम कहेंगे एंटी सोशल। ठीक है, अगला है हम लोग का डिसीटफुलनेस। डिसीटफुलनेस का हिंदी होता है धोखा देना। धोखा देना मतलब कि इन लोग को हमेशा एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला जो आदमी रहेगा, वो हमेशा सोचेगा कि कोई कभी ना कभी हम आपको धोखा दे दे। उसके बाद इरिटेबल और इम्पल्सिव। इरिटेबल कहने का मतलब कि चिड़चिड़ापन रहेगा, इम्पल्सिव और एग्रेसिव, थोड़ा उत्तेजित रहेगा, झगड़ा लड़ाई करने वाला, उसको हम लोग कहेंगे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर बी में आता है 4 गो, जिसमें से हम लोग एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ लिए। अब जानेंगे हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देखिए थोड़ा सा हम लोग खाली टॉपिक को समझ जाना है। हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है अटेंशन। क्या होता है? अटेंशन। अटेंशन का हिंदी कहेंगे आकर्षण। इस तरह के जो पेशेंट होगा, जो भी आदमी होगा हिस्ट्रियोनिक वाला, आकर्षण यानी कि दूसरे आदमी को अपने ओर आकर्षण करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जैसे बहुत सारा लड़का होता है, भौकालबाजी करता है और दूसरों को अपने ओर आकर्षित करता है, तो उसमें भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो कि किसके अंदर आएगा? हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसका कैरेक्टर है सेंटर ऑफ अटेंशन, मतलब कि 4-5 लोगों के इस तरह से बात करेगा, इस तरह से बात करके अपने और सभी लोगों को लुभा लेगा, जैसे कि अटेंशन कर लिया, अपने अंदर सबको केंद्रित कर लिया। अगला है फिजिकल अपीयरेंस अट्रैक्शन। कहने का मतलब ये ज़्यादा जो फिजिकल अपीयरेंस अट्रैक्शन मतलब कि खूब झाड़ झूड़ के कपड़ा पहनेगा, चश्मा उश्मा लगा के चलेगा, मतलब कि हिस्ट्रियोनिक का मतलब ही आकर्षण करना, अट्रैक्शन करना। इस तरह से व्यवहार अपना करेगा, बिहेव करेगा कि दूसरों को अपने ओर आकर्षण करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर।
उसके बाद लिखे एग्जीग्रेटेड इमोशन। एग्जीग्रेटेड इमोशन कहने का मतलब कि भौकालबाजी पूरा करेगा, झूठ सच पूरा बोलेगा और ऐसा बताएगा जैसे कि हम पूरा धनी है, पूरा ये सब करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एग्जीग्रेटेड इमोशन, जो कि हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे अगला क्लस्टर बी के टाइप्स में पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसका नाम है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें एक ट्रिक बनाए हुए हैं, आई एम स्पेशल। इस टाइप के जो आदमी होता है नार्सिस्टिक, वो कहता है आई एम स्पेशल, या फिर इसको एक और तरीका दे दीजिएगा सेल्फ प्रायोरिटी, मतलब कि ये अपने आप को सब कुछ मानता है, उसके बाद दूसरा के कोई वैल्यू नहीं। बहुत सारा हम लोग के समाज में ऐसा भी लड़का होता है जो कहेगा जो हूँ सो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मतलब कि अपने आप के आगे दूसरों को कुछ भी नहीं लगाना, दूसरे का वैल्यू नहीं देना, उसको हम लोग कहते हैं नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बस इतना आप लोग समझिए। उसके बाद यदि हम इसका कैरेक्टर बताना चाहें तो लिखे हुए हैं कि इंटेंस नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉर अदर। इसका मतलब कि दूसरे लोगों से ये लोग जो है तारीफ सुनना चाहते हैं। इंटेंस नीड मतलब कि ये कहे ना अभी कि जो है सो हम ही हैं, मेरा तारीफ कीजिए। किस तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आएंगे तो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आएंगे। उसके बाद एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस, वही बात हुआ अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देना। इम्पैथी कहने का मतलब कि दूसरे के फीलिंग को, दुख दर्द को अपने ऊपर लेकर समझना इम्पैथी कहलाता है। लेकिन इस टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट में इम्पैथी नहीं होगा, अब्सेंट होगा। उसके बाद इम्पेयर्ड मतलब कि उन लोग का थिंकिंग जो भी है वो पूरा तरीक़ा से इम्पेयर्ड हो जाएगा। एंग्री इफ़ नॉट एडमायर, यदि ये पेशेंट जो है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला, यदि कुछ चीज़ चाहें और उनको नहीं मिला, कुछ भी चीज़ मांगा और इसको नहीं मिला, तो हम लोग कहें कि नॉर्मल कोऑपरेट कर लेंगे, नहीं मिला कोई बात नहीं, बाद में मिल जाएगा। लेकिन जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट रहेगा, नहीं मिला तो तुरंत गुस्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंत गुस्सा हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग को नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर बी का 3 गो पढ़ लिए, एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन पढ़ना है, हिस्ट्रोनिक, नार्सिस्टिक। अब हम लोग जानेंगे बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये जितना भी क्लस्टर बी में 4 गो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का होता है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें लिखे फियर ऑफ अबंडमेंट। इसका कहने का मतलब कि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट होते हैं, फिर जो भी आदमी है, उसको डर होगा अपने आप को दूसरे से दूर होने का, अलग होने का, जिसको हम लोग कहेंगे जैसे डर हो सकता है परिवार से अलग होने का, दोस्तों से अलग होने का। कॉलेज छोड़ने पर भी डर होता है कि इससे बहुत सारा हम लोग का याद जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फियर ऑफ अमेंडमेंट। ये होता सब में है, लेकिन यदि हम लोग के डेली लाइफ को इम्पेयर नहीं कर रहा है तो ठीक है। यदि डेली लाइफ में ये बाधित हो रहा है तब कहेंगे कि ये क्या हम लोग का डिसऑर्डर में आ रहा है, नहीं तो होता सब में। सबको डर होता है कि परिवार से दूर ना हो, लेकिन परिवार से दूर होने के बाद, ध्यान से समझो, परिवार वालों से दूर होने के बाद अपना कोई भी आदमी काम नहीं कर पा रहे, हमेशा वही चीज़ सोच रहा है, समझ रहा है, तो उसको तब हम कहेंगे कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आ रहा है, जो कि बॉर्डर लाइन में है। अगला है अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब कि वो स्टेबल नहीं है। किस चीज़ में स्टेबल नहीं है? IPR, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। वो किसी से अपना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तालमेल नहीं बना पाता है, इमोशन को अच्छे तरीक़ा से कंट्रोल नहीं कर पाता है, रोने लगता है, तुरंत हंसने लगता है। सेल्फ इमेज, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये चीज़ भी उन लोगों को पता नहीं रहता है। किस टाइप के पेशेंट में? बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले में। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होते हैं, लेकिन उनको यही पता नहीं होता है कि हमको आगे जाके क्या करना है, या फिर वो अपने अंदर के टैलेंट को नहीं पहचान पाते हैं। तो उस तरह का जो आदमी है, उन लोग को भी हम लोग कह सकते हैं कि उनमें बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, क्योंकि वो अपना सेल्फ इमेज को नहीं पहचान पाते हैं। अगला है फीलिंग ऑफ इम्पिटीनेस। इसका कहने का मतलब कि वो सोचेंगे कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, हम खाली खाली हैं, मतलब जो है हम अकेले हैं और मेरा इस संसार में कोई नहीं है।
फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। तो ये हो गया हम लोग का बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर बी में 4 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल को याद रखेंगे कि सोसाइटी के खिलाफ जाके सब काम करेगा, एक को बातें नहीं मानेगा हम लोग को सोसाइटी के, तो उसको कहेंगे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगला है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक कहने का मतलब कि अपने ओर आकर्षण करना। आकर्षण से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, चश्मा लगाना, मेकअप करना, जितना भी है आकर्षण करना, बस इतना जानिए कि अटेंशन, यहाँ पे लिखे ना सेंटर ऑफ अटेंशन, यही पॉइंट लिख के आप जो लिखना चाहें लिख दीजिएगा, 10-20 को एग्जाम्पल दे दीजिएगा। उसके बाद नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहने का मतलब कि वो सेल्फ प्रायोरिटी देगा। इसका मतलब कि जो हूँ हम ही हूँ और कोई नहीं है, ये होता है जो आदमी में, उसमें भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जो कि क्लस्टर बी के नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको हम लोग कहेंगे। अगला है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में मेजर कैरेक्टर आता है यही कि फियर ऑफ अमेंडमेंट, मतलब कि कोई हमको छोड़ के ना चल जाए, और दूसरा आता है फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, मतलब कि इम्पिटीनेस मतलब खालीपन, हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है, अकेले पड़ गए, दोस्त यार सब लोग हट गया, दूर हो गया। इस तरह का सबसे ज़्यादा मोर कॉमन माना जाता है हम लोग को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही। ये हम लोग का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का टाइप का सेकंड वीडियो था। इसके पहले वाले वीडियो में क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बताए थे, वीडियो यहाँ पे आ रहा होगा, क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बता दिए क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें 4 टाइप्स बताएं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग के लिए हमेशा नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।